everyone. Good morning to all of you and welcome back to our YouTube channel Guruji Smart Classes. So this is Preeti Rani and we are moving ahead of life process and we are continuing with our topic. So that topic is life transportation. Okay. So we are discussing transportation in human beings. जब हम बात करते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म की यानी कि अमीबा की, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इजी हो जाता है। इजी हो जाता है इन द सेंस कि सिंस दे आर सिंपल सेल ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पे एक ही सेल को सारा काम करना है। वहाँ पे डिफ्यूजन इज द सफिशिएंट प्रोसेस। वहाँ पे डिफ्यूजन की मदद से क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो इजीली एक्सचेंज हो रहा है। एनवायरमेंट से इजीली एक्सचेंज होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन इंटीरियर ऑफ सेल की बहुत ईजी हो जाता है। But when we talk about ourselves, we are highly complex organism. तो हम लोग के पास क्या है, एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है, पूरा एक सिस्टम ही है जो कि हमारे बॉडी को असिस्ट करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स करता है। फॉर व्हाट फंक्शन? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इवन द बेस्ट मटेरियल। बट डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड वी हैव टू सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि ये फ्लूइड, तो फ्लूइड के बेसिस पे हम बोल सकते हैं ये दो तरह के हमारे ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम है। द फर्स्ट वन इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। द फर्स्ट वन वी टॉक अबाउट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द सेकंड इज लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये लिम्फ, द व्हाट इज द फ्लूइड हियर इज लिम्फ। So here goes lymphatic system. अब जब बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पे ऐसे ही आप लोग को क्लियर हो रहा है कि ब्लड यानी ब्लड इज द मेन कंपोनेंट हियर विच इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू ईच एंड एवरी प्लेसेस। ओके, और यहाँ पे क्या है, लिम्फ। तो लिम्फ के बारे में बात करते हैं। लिम्फ इज ए कलरलेस, क्योंकि इसके पास हेमोग्लोबिन नहीं होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वहाँ पे प्रेजेंस है ही नहीं पिगमेंट का। जैसे कि हम बात करते हैं आरबीसी का, तो वहाँ पे है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। सो वी कैन से ब्लड इज ए कलरफुल और लिम्फ इज व्हाट, कलरलेस। ओके, तो लिम्फेटिक सिस्टम को हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग और डिटेल्स में जानते हैं। ओके, सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये ऐसा सिस्टम है जो हम लोग को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एंड हाउ दिस ट्रांसपोर्टेशन इज डन एंड हाउ द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इस सिस्टम की ऑर्गन्स क्या क्या है? सो ऑर्गन्स टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये ऑर्गन्स क्या क्या है आप बता सकते हैं? कॉमनली आप लोग तो कुछ कुछ ऑर्गन्स जानते होंगे, दैट इज द फर्स्ट इज व्हाट, हार्ट। पहले हम बात करेंगे तो क्या है, हार्ट है। ओके, द सेकेंड इज व्हाट, ब्लड वेसल्स, एंड द थर्ड गोज व्हाट, ब्लड। ये हो गया मेजर तीन कंपोनेंट्स। इसके अलग अलग बहुत सारे हम लोग पार्ट्स देखेंगे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हार्ट। ओके, द हार्ट इज व्हाट, हार्ट इज सर्कुलर। हार्ट क्या होता है, सर्कुलर। ऐसे हम लोग देखेंगे उसको, हार्ट का शेप देखो तो सर्कुलर, लेकिन अगर आप उसको बाय एक लाइन के थ्रू अगर ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर जो आता है ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आता है। ओके, समवॉट इट इज टिल्टेड टू लेफ्ट, समवॉट इट इज टिल्टेड टू लेफ्ट। तो जैसे ही ये लेफ्ट में टिल्ट होता है तो वी आर फीलिंग कि हमारा जो हार्ट का पोजीशन है वो लेफ्ट की तरफ है, क्योंकि ये टिल्टेड है। सेकंड रीजन होता है कि हम लोग फील करते हैं कि वही हार्ट इज, क्योंकि वहाँ पे वेंट्रिकुलर जो रीजन होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि चैम्बर्स हम लोग के चार होते हैं, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्रॉपर सप्लाई होने के कारण वी आर फीलिंग दैट द हार्ट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट ऑफ आवर कैविटी, but the proper location of heart is located inside the thoracic cavity। ठीक है, ये thoracic cavity के inside में located है, above the diaphragm and at the center of between the two lungs। दो lungs जो है दोनों lungs के बीच में। Okay, this was the exact location of heart। Coming to its size, इसका साइज क्या होता है? ओके, द साइज जो हार्ट की बात करते हैं तो बिल्कुल ये मुट्ठी के साइज का होता है। जितना हमारी मुट्ठी होती है उतना ही, यानी द फिस्ट साइज इज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ ए हार्ट। ओके, अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। जब हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं वी टॉक अबाउट द 3 ब्लड वेसल्स। वो 3 ब्लड वेसल्स क्या क्या है?
आर्टरीज, अब इसका प्लूरल हो गया तो आर्टरीज हो गया, वेन्स एंड कैपिलरी। अब ये 3 ब्लड वेसल्स है, तो आर्टरी की बात करते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखिएगा आर्टरीज होता है दे आर कैरिंग व्हाट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स डीऑक्सीजनेट। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे ये आर्टरी और वेन को कैपिलरी कनेक्ट करता है। नॉर्मली हम लोग आर्टरी और वेन के बारे में तो जानते हैं बट कैपिलरी नहीं समझ में आते हैं ना, कंफ्यूजन होता है ना आप लोग को। ओके, सो हम लोग इसको आज एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि हाउ दिस आर्टरी इज कन्वर्टेड, किस तरह से ये कैपिलरी को कन्वर्ट करेंगे एंड ये वापस से क्या हो जाएगा, ज्वाइन करके। सो हियर यू आर लुकिंग कि दिस इज व्हाट आर्टरी, दिस इज व्हाट आर्टरी, ये हो गया आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आ रहा है। दिस आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू फाइनर ब्रांचेस, ये बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड करता है। ओके, सो ये सारे ब्रांचेस को हम लोग आर्टरियोल्स कहते हैं। ओके, जैसे ब्रांची और ब्रांचियोल्स पढ़े थे रेस्पिरेशन में। ओके, अब ये जो फाइनल ब्रांचेस है दिस आर व्हाट, कैपिलरीज। ये सारे फाइनल ब्रांचेस कैपिलरी क्यों? अब ये फाइनर क्यों है, थिनर क्यों है? प्रश्न ये उठता है कि फाइनर है क्यों, तो हम इसका जवाब देते हैं कि ये फाइनर इसलिए है क्योंकि जब तक ये फाइनर और थिनर नहीं होता है तब तक ये सेल में नहीं पहुंच पाएगा। बिकॉज द सब्सटेंसेस हैव टू बी रेज्ड इन ईच एंड एवरी सेल, और ये सेल में तभी तक पहुंच पाएगा जब तक इसके पास जाने का रास्ता होगा। तो जाने का रास्ता अगर आर्टरी होता तो सेल तक नहीं पहुंच सकता था, इसीलिए आर्टरी ने फाइनल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाने हैं और उसको हम लोग आर्टरियोल्स के नाम से पढ़ते हैं। एंड दिस कैपिलरीज जो होते हैं दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द आर्टरीज और वेन्स। ओके, और ये हर एक सेल में, अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हर एक सेल में पहुंच गया और अगेन दे आर रीज्वाइनिंग। ये क्या हो रहा है, वापस से रीज्वाइन कर रहा है, जितने भी ब्रांचेस थे ये वापस से क्या हो जाएंगे, इस तरह से रीज्वाइन करेंगे। ओके, सो दे आर कनेक्टिंग देमसेल्फ और इस तरह से दे आर अगेन कन्वर्टिंग इनटू वेन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आर्टरी था, यहाँ पे क्या है, वेन है, एंड बिटवीन में जो है ना वो सेल्स आ रहे हैं, क्योंकि ये जो जितने फाइनल हुए मैंने और भी डिवाइड करनी है, तो और जितना डिवाइड होगा वो क्या है, वो हर एक सेल है। ठीक है, तो ये वेन हो गया एंड ये आर्टरी हो गया। तो कनेक्टिंग लिंक इज व्हाट, कैपिलरीज। ओके, सो लेट्स डिस्कस सम मोर अबाउट आर्टरीज और वेन्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज और वेन्स। ये तो हो गया कि आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है एंड कैसे दे आर कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी सेल विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज, राइट स्टूडेंट्स? ओके, सो आर्टरीज दे आर कैरिंग व्हाट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे आर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन क्या कैरी करेगा, आई गेस यू ऑल आर नोइंग। ओके, सो ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजनेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड का जो प्रेशर होगा, द मूवमेंट ऑफ ब्लड विल बी व्हाट, हायर। तो हम कह सकते हैं हाई प्रेशर ऑफ ब्लड, यानी जो भी ब्लड आर्टरी में मूव कर रहा है वो क्या है, बहुत हाई प्रेशर से मूव कर रहा है। वाई, बिकॉज द ब्लड इज व्हाट, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड क्यों, क्योंकि ये हार्ट से होकर के जा रहा है ना। आप याद रखिएगा हम लोग कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली हम लोग को सेल के पास नहीं मिलता, यानी कि डबल सर्कुलेशन होता है। वी विल डील विद दिस डबल सर्कुलेशन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। सो याद रखिएगा बस कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लॉट्स ऑफ प्रेशर के साथ फ्लो करता है बिकॉज इट इज फ्लोइंग फ्रॉम द हार्ट। ओके, हियर द प्रेशर इज व्हाट, लो प्रेशर ऑफ ब्लड। अब जैसे ही हम हाई और लो की बात करते हैं तो बात आती है कि जब कोई पानी अगर मूव करेगा है ना हाई स्पीड में, तो वहां पे जर्क्स होते आप देखोगे, तो यहाँ पे जर्क्स इज देयर, यहाँ पे नो जर्क्स इज देयर। अच्छा ये बताओ आप लोग कि जैसे ही पानी मूव कर रहा है, अगर आप लोग देखोगे एक बाल्टी से मैंने पानी पोर कर दिया तो पानी आगे के डायरेक्शन में फ्लो करेगा, है ना, क्योंकि वो अगर हाई स्पीड में जा रहा है। आप देखोगे मोटर से पाइप से पानी आता है तो आप देखते हो पानी वो पीछे जाता है,
नहीं ना, लेकिन ग्लास से आप पोर करोगे तो देखिए कुछ पानी आगे भी जा रहा है, कुछ पानी पीछे भी जा रहा है। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो वाटर स्पीड से आ रहा है, दे आर गोइंग टू फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन, बट व्हेन द वाटर इज फ्लोइंग एट अ लेस स्पीड द वाटर कैन मूव बैकवर्ड। तो ये केस होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वापस से आ सकता है, चांसेस है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे वेन्स में वॉल्व्स का प्रेजेंस होता है। वॉल्व ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव वाइज। द प्रेजेंस ऑफ वॉल्व, वॉल्व रोकता है ताकि ब्लड वापस से पीछे नहीं। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वॉल्व है, यहाँ पे वॉल्व इज एब्सेंट, वॉल्व इज एब्सेंट एंड वी कैन से वॉल्व इज प्रेजेंट। ओके, तो हम लोग देख लिए कि और एक और इम्पॉर्टेंट बात ल्यूमेन जो होता है, यानी कि जब डायमीटर की बात करें तो अगर ये आर्टरी, तो ये क्या होता है? थिक होता है, क्योंकि हाई प्रेशर से आ रहा है ना, वॉल्स कैन कोलैप्स। तो हियर इज व्हाट? थिक वॉल्ड। आर्टरी में क्या होते हैं? थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स, और यहाँ पे थीन वॉल्ड होते हैं। आपको एक कॉमन डेली वाली जिंदगी से कनेक्ट करते हैं आपको, जैसे whenever you are getting hurted, तो जो हर्ट होने के बाद जब आपका ब्लड आता है तो दैट ब्लड इज व्हाट? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम लोग अक्सर देखते हैं कि अरे ये एक नस कट जाना और एक नॉर्मल हाथ कट जाना, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, रिस्ट के पास जब आप देखिएगा तो वहां पे क्या है? आर्टरी है। आर्टरीज होते हैं डीप सीटेड होते हैं इनसाइड द मसल्स, मसल के नीचे होता है। तो कभी भी जब आप गिरते हैं, कटता है, तो वो क्या कट रहा है? वेन कट रहा है। तो वेन के कटने से हमारे शरीर पे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, बिकॉज दे आर कैरिंग वो डीऑक्सीजन, वो हमारा इम्प्योर ब्लड निकल रहा है। लेकिन अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता तो वी वुड हैव फेंटेड, ठीक है, वी वुड हैव लॉस्ट आवर लाइफ इवन। तो यही होता है, लोग नस काट लेते हैं, तो नस काटना इज व्हाट? आर्टरी का काटना। इन जनरल काटना इज व्हाट? वेन का कटना। ओके, वेन टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दिस वाज अबाउट द आर्टरीज और वेन्स। एंड लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? ब्लड। तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स है वो हम लोग बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ चुके हैं, बस रिवाइज कर लेते हैं उसको। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड व्हाट? प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा जो होता है, दे आर व्हाट? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, उसमें सारे ऑर्गेनेली फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, ये ब्लड का मेजर कंपोनेंट होता है। 90% क्या होते हैं? प्लाज्मा होते हैं। वाटर कंप्राइज करते, प्रोटीन्स होते हैं उसमें। ओके, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, दे आर कंप्राइजिंग ऑफ ए पिगमेंट दैट इज व्हाट? हेमोग्लोबिन। कलर अगर जो दे रहा है ब्लड को, ये यही दे रहा है। डब्ल्यूबीसी आर प्रोवाइडिंग एंटीबॉडीज, यानी इनको हम लोग सोल्जर्स भी कहते हैं, है ना। दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी इन द सेंस कि दे आर फाइटिंग व्हेन एंटीजन अटैक आवर बॉडी। कोई भी एंटीजन अटैक करिए, कोई जर्म हमारे शरीर में घुस गया तो कौन तैनात है? डब्ल्यूबीसी इज रेडी फॉर यू टू फाइट। हमारा एक नॉर्मल जो होता है बॉडी का ability to fight against disease, that is produced by what? WBC. Coming to the platelets. Okay, platelets कॉमन हम समझ सकते हैं। whenever you are injured तो एक स्टिफ रफ वहाँ पे देखिएगा स्ट्रक्चर इज लेयर बन जाता है। वो लेयर क्या है? प्लेटलेट्स के द्वारा बनाया गया है। वो सरफेस किसके द्वारा बनाया गया है? प्लेटलेट। यानी प्लेटलेट्स कभी भी ब्लड को, एक्सेस ब्लड जब ऊज आउट होता है, ये प्रोटेक्ट करता है वहाँ पे। कैसे? एक लेयर परत बना देता है ताकि ब्लड और आगे ऊज आउट नहीं हो सके, ब्लड और आगे नहीं निकल सके। सो दिस वाज द मेन ऑर्गन्स विच आर एसोसिएटिंग विथ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ द हार्ट इज फंक्शनिंग, हाउ ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सो गिवन बिलो इज द लिंक, आप इस लिंक को कनेक्ट करो एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड नोट्स। थैंक यू।